हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 के इंग्लिश की बुक हनी ड्यू के 6 चैप्टर जिसका नाम है दिस इज जोडीज फन, इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब है ये जोडी का हिरन का बच्चा है। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। Comprehension check page number 90. Question first. What had happened to Jodi's father? जोडी के पापा को क्या हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर है Jodi's father had been bitten by a rattlesnake. जोडी के पापा को रैटल स्नेक ने काट लिया था, उन्हें डंक मार दिया था, डस लिया था। How did the doe save Penny's life? अब दो मतलब हिरनी, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि हिरनी ने पेनी की डऊ ने यानी हिरनी ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई थी। तो इसका आंसर है द डऊस लीवर वाज यूज्ड टू ड्रा आउट द पॉइजन। हिरनी का जो लीवर था उसका प्रयोग जहर खींचने के लिए किया गया था। इन दिस वे द डव सेव्ड पेनीज लाइफ। इस तरह हिरनी ने पेनी की जिंदगी बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम? जोडी उस हिरन के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता है? तो इसका आंसर है जोडी वांट्स टू ब्रिंग द फॉन होम बिकॉज its mother saved Pa and it is ungrateful to leave it to starve. जोडी हिरन के बच्चे को घर इसलिए लाना चाहता है क्योंकि इसकी मां ने पा को बचाया था और इसे भूखे मरने देना तो अकृतज्ञता होगी। मतलब ये तो अच्छा लगता ना कि इसकी मम्मी ने हमारी जान पापा की जान बचाई थी और हम इसे भूखा मरने छोड़ दिए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे घर लेकर आना चाहता था। क्वेश्चन हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज अ मेल? जोडी कैसे जानता है कि हिरन का बच्चा एक मेल है, ये एक नर हिरन है। Jody knows that the fawn is a male because Pa says that a buck fawn had spots all in a line. जोडी जानता है कि ये हिरन का बच्चा एक मेल है क्योंकि पा कहते हैं कि एक मेल हिरन के बच्चे के सभी निशान एक लाइन में होते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 91। क्वेश्चन है जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस। व्हाट वर दे? जोडी नहीं चाहता था कि 2 कारणों से वो मिलविल को अपने साथ नहीं लाना चाहता था। वो 2 कारण क्या थे? आपको इस क्वेश्चन में ये आंसर देना है। तो इसका आंसर है जोडी didn't want Millville with him because he didn't want to show his disappointment if the fawn was dead or couldn't be found. जोडी मिलविल को अपने साथ नहीं लाना चाहता था क्योंकि वह अपनी मतलब वो निराशा को नहीं दिखाना चाहता था कि अगर मान लो वो जा रहा है और वो जो हिरन का बच्चा है वो मर गया हो या वो मिला ही नहीं, तो वो नहीं चाहता था अभी उसकी निराशा मिलविल देखे। The second reason was that he didn't want to share the joy of meeting with the fawn. और दूसरी बात, जब वो ये भी नहीं चाहता था कि जब मैं हिरन के बच्चे से मिलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उस टाइम अगर मिलविल होगा तो वो उसको भी वैसा अच्छा लगेगा, इसलिए वो इन 2 कारणों से मिलविल को अपने साथ लाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है Why was Millville afraid to leave Jody alone? अब मिलविल जो है वो जोडी को अकेला छोड़ते क्यों डर रहा था? मिलविल was afraid to leave Jody alone because he could get lost or bitten by the snake too. अब मिलविल जोडी को अकेला छोड़ने में इसलिए उसको डर था क्योंकि वो खो सकता था और या उसे भी सांप काट सकता था, इसलिए वो डर रहा था। पेज नंबर 94।
हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फॉन बैक होम? जोडी हिरन के बच्चे को घर कैसे लाया? इसका आंसर है जोडी ब्रॉट द फॉन बैक होम बाय होल्डिंग इट इन हिज आर्म्स। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर अपनी बाहों में भरकर उसे घर लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। Can you find at least 3 words or phrases which shows how he felt? Jody was light-headed with joy। एक तो देखिए आपको क्या है कि जब जोडी को वो हिरन का बच्चा मिल गया ना तो जोडी बहुत खुश हुआ। तो आपको हमें इस चैप्टर में से ऐसे 3 फ्रेज ढूंढनी है जो ये बताते हैं कि जोडी कैसा फील कर रहा था। एक फ्रेज है बच्चों, जोडी वाज लाइट हेडेड विद जॉय, यानी कि अब जोडी खुशी के मारे ना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांटेड टू फॉन्डल इट, वो इसे पुचकारना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, वो इसके साथ दौड़ना उछल कूद करना चाहता था। ये 3 जो फ्रेज हैं वो ये बताती हैं कि जोडी बड़ा इमोशनल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोट? अब गोड होता है वो तुम्बा, हिरन ने तुम्बे से दूध कैसे पिया? तो इसका आंसर है एट फर्स्ट द फॉन कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड। सबसे पहले तो हिरन के बच्चे ने दूध का कुछ नहीं किया। देन जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स एंड एज द फॉन सक्ड ही लोवर्ड देम इनटू द मिल्क। फिर जोडी ने क्या किया, दूध में अपनी उंगलियां डुबाई और उन्हें हिरन के बच्चे के मुंह में डाला। जब हिरन के बच्चे ने उनको चूसा तो धीरे धीरे जोडी अपनी उंगलियों को दूध के अंदर ले आया। इट इंजॉय द मिल्क बाय क्लोजिंग इट्स आई ड्रीमली। अब हिरन के बच्चे ने आंखें बंद कर मस्त होकर दूध पिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he thought it would? अब हिरन का बच्चा जोडी के पीछे पीछे ऊपर सीढ़ियों पर क्यों नहीं आया जबकि उसने सोचा था ये आएगा? The fawn did not follow Jody up the steps because it was weak and small. अब हिरन का बच्चा जोडी के पीछे पीछे सीढ़ियां नहीं चढ़ा क्योंकि वो छोटा था और कमजोर था। It barked and refused to climb them. उसने चढ़ने से मना कर दिया, वो कहता मैं नहीं चढ़ता, मतलब उसने बोला ऐसा। अब हिरन का बच्चा तो बोलेगा नहीं भाई, मतलब उसने अपनी आवाज में ऐसे बोला कि मैं नहीं चढ़ूंगा। टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन करेंगे हम वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 94। बच्चों जितने भी इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है ना मैंने वो सब करवाए हैं। बस मेरा टारगेट यहाँ पर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का है। आप फटाफट इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर allow Jody to go find the fawn and raise it? अब पेनी बैक्स्टर ने जोडी को जाकर हिरन के बच्चे को ढूंढने और उसे पालने की अनुमति क्यों दी? तो आपको इसका आंसर देना है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। पेनी बैक्स्टर allowed Jody to go find the fawn and raise it because its mother saved him at the cost of her life. पेनी बैक्स्टर ने जोडी को जाकर हिरन के बच्चे को ढूंढने और उसे पालने की इजाजत इसलिए दे दी क्योंकि हिरन के बच्चे की मां ने अपनी जान की कीमत देकर पा को बचाया था। मोरेवर ही थॉट इट ग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व। और साथ ही साथ उसने सोचा कि ऐसे अगर हम हिरन के बच्चे को भूखा मरते छोड़ दें तो ये भी बड़ा गलत है, अनग्रेटफुल है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? मिस्टर विल्सन ने ये बात कही थी कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री मिलता है। तो इसका मतलब क्या था? डॉक्टर विल्सन meant that for every act we have to pay the price in one form or the other. डॉक्टर विल्सन का ये कहना था कि हर एक काम के लिए ना हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी होती है। By bringing the fawn they were compensating the death of the dove.
अब हिरन के बच्चे को घर लाकर पाल कर ना, वो जो उस हिरनी की डेथ थी वो उसकी कीमत चुका रहे थे। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फाउन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। जोडी ने हिरन के बच्चे को संभालने की जो जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद उसने उसकी कैसे देखभाल की। क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा, जोडी लुक्ड आफ्टर द फाउन अफेक्शनेटली। उसने बड़े प्यार से उसकी ध्यान से देखभाल की। ही ब्रॉट इट होम इन हिज आर्म्स। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर घर लाया। ही ब्रॉट मिल्क। दूध लाया। डिप्ड हिज फिंगर्स। दूध में अपनी उंगलियां डुबाई। एंड थ्रस्ट इनटू इट्स माउथ एंड दे लोवर्ड इनटू द मिल्क। वो पहले उसने दूध लाया और उसने उसकी दूध वाली उंगली उसने हिरन के बच्चे के मुंह में डाली और फिर धीरे धीरे वो उंगलियां उसने नीचे कर दी दूध के अंदर। इट एंजॉयड द मिल्क। और हिरन के बच्चे को दूध अच्छा भी लगा। नेक्स्ट है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम। जोडी की मां ने कैसी रिएक्शन दी, उसने क्या कहा जब उसे पता चला कि जोडी अपने घर हिरन के बच्चे को ला रहा है। व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे। उसने ऐसा क्यों किया। When Jodi's mother hears that he is going to bring the fawn home, she reacts surprisingly. जब जोडी की मां को ये पता चला कि जोडी हिरन के बच्चे को घर लाने जा रहा है तो वो बड़ी हैरान हुई। She holds the coffee pot in mid-air and asks what fawn it is. उसने कॉफी के बर्तन को हाथ में पकड़ा, हवा में पकड़ के बोली कि ये कौन सा हिरन का बच्चा है। She reacts in this way because she least expected it. क्योंकि उसने वो इस तरीके से ऐसा सोचती है क्योंकि उसने ऐसा करने की को कहा ही नहीं था। जोडी ने अपने पापा से पूछा था, मम्मी से पूछा ही नहीं था। Moreover, she had only Jodi's share of milk to feed it and nothing else. अब उसके पास में पिलाने के लिए सिर्फ जोडी के जितना ही दूध था, उसके पास ज्यादा दूध भी नहीं था, तो उसने ऐसा रिएक्शन दिया। क्वेश्चन विद लैंग्वेज पेज नंबर 94। फर्स्ट वन, पुट देम इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आपको इसमें दी हुई लाइन को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो पहली लाइन है, पेनी सेड डू यू रियली वांट इट सन। इसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, पेनी आस्क्ड हिज सन इफ ही रियली वांटेड द फोन। नेक्स्ट है, Millville said, "Will he ride back with me?" Next, इसका reported verb में आएगा, Millville inquired if Jody would ride back with him. Next है, he said to Millville, "Do you think the fawn is still there?" He asked, reported speech में आएगा, he asked Millville if he thought the fawn was still there. Next है, he asked Millville, "Will you help me find him?" इसका रिपोर्टेड स्पीच आएगा, he asked Millville if he would help him find him. Next he said, was it up there that Pa got bitten by the snake? रिपोर्टेड स्पीच में हम इसको ऐसे लिखेंगे, he wanted to know if that was the place where Pa had got bitten by the snake. तो बच्चों इस तरह देखिए हमने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द टू सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस पढ़कर आपको ये बताना है कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनसे हु या व्हाट का क्वेश्चन पूछना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, जोडी देन वेंट टू द किचन। अब यहां पर हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, हु वेंट टू किचन। अब इसका आंसर हु से आ रहा है कि किचन में कौन गया, जोडी गया। यहां पर हम इससे व्हाट का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। व्हाट जोडी वेंट, जोडी व्हाट वेंट वाला क्वेश्चन नहीं बनता, हु से बनेगा, इसलिए ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है, द फान वोबल्ड आफ्टर हिम। अब इसे क्वेश्चन पूछिए कि हु वोबल्ड आफ्टर हिम, द फान वोबल्ड आफ्टर हिम, यानी कि कौन जो आपका हिरन का बच्चा था वो उसके पीछे पीछे गया। तो कौन गया उसके पीछे पीछे, हिरन का बच्चा गया। तो यहां आएगा इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है, यू फाउंड हिम।
तुमने उसे ढूंढ लिया। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर बनेगा व्हाट डिड यू फाइंड, तुमने क्या ढूंढ लिया। तो यहां बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से आपको इससे व्हाट का क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट है ही पिक्ड इट अप। अब ये जो लाइन है इसमें आप हु से क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट से। व्हाट डिड ही पिक, यहां आएगा इट, व्हाट डिड ही पिक इट, तो इट इसका आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क। अब नेक्स्ट आएगा व्हाट डिड ही डिप इन द फिंगर। इससे आप क्वेश्चन पूछेंगे ना व्हाट का क्वेश्चन पूछे, व्हाट डिड ही डिप इन द मिल्क, आंसर आएगा हिज फिंगर। तो इस तरह से ये क्या है, इनट्रांजिटिव, सॉरी ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां बच्चों मेरी गलती होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पर बच्चों सही कर लीजिए, फिफ्थ में आएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इट ब्लीटेड फ्रेनेटिकली एंड बटेड। अब यहां पर हमें दो वर्ब्स दी गई हैं, एक तो आपको दी गई है ब्लीटेड और दूसरी है बटेड। जब हम इसे क्वेश्चन पूछेंगे तो यहां पर हमें दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। जो ब्लीटेड है वो आंसर देती है हु का, यानी कि ये तो है इंट्रांजिटिव, और जो बटेड है वो आंसर देती है बट का, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। यहां आपको इसमें दो मिलेंगी, ब्लीटेड इंट्रांजिटिव और ये ट्रांजिटिव। द फान सक्ड हिज फिंगर। अब यहां आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो व्हाट डिड द फान सक, इसका आंसर आएगा फिंगर, इसलिए यहां पे क्या आ रही है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ही लोवर्ड हिज फिंगर स्लोली इनटू मिल्क। इसका आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट से, व्हाट डिड ही लोवर स्लोली इनटू मिल्क, तो इसका आंसर आएगा फिंगर्स, इसलिए आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। आप इससे क्वेश्चन पूछ के देखते हैं व्हाट डिड इट स्टैम्प इम्पेशेंटली, तो इसका आंसर आएगा इट्स हूफ, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही होल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ मिल्क। यहां आप इसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड ही होल्ड बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, तो इसका आंसर आएगा हिज फिंगर्स। तो इस तरह से ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉन फॉलोड। क्वेश्चन पूछिए व्हाट से, आंसर आएगा व्हाट डिड द फॉन फॉलो, इसका आंसर आएगा हिम, इसलिए आएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 12th क्वेश्चन है ही वॉकड ऑल डे। हु वॉकड ऑल डे, ही। व्हाट का क्वेश्चन पूछा, हु का क्वेश्चन पूछा, हु वॉकड ऑल डे, तो इसका आंसर आएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड ही स्ट्रोक, आंसर आएगा इट्स स्ट्राइक्स, तो आंसर आएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है द फोन लिफ्टेड इट्स नोज। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, इसका जब आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट डिड द फोन लिफ्ट, फोन ने क्या उठाया, अपनी नाक, तो आंसर आ गया व्हाट से, इसलिए आएगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इट्स लेग्स हंग लिम्पली। बट हंग लिम्पली, इसका आंसर आएगा इट्स लेग, इसलिए तो हाँ इट्स लेग, यहां पर आएगा बच्चों, यहां भी है ट्रांजिटिव वर्ब आएगा। व्हाट का आंसर आ रहा है, ये इन नहीं आएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब से कर दीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो क्वेश्चन आप एक दो बार देखेंगे तभी बच्चों आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये भी नया नया है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम करके देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम करके देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो आपको क्या करना है कि कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इन्हें आपको पहले इनको आपको एक ग्रुप में डालना है, और फिर इन्हें जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है ना, इन्हीं डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं वो एबीसी पैटर्न में आते हैं, पहले ए के वर्ड आते हैं फिर बी के, आपके घर में डिक्शनरी होगी आप खोल कर देखना, ए बी सी इस तरह से आते हैं। और फिर आपको पहले तो ये वर्ड्स को डिक्शनरी में सेट करना है, और फिर इनसे जो रिलेटेड ईडियम और फ्रेजेस हैं वो निकालनी है। मैंने आपके लिए काम कर दिया है,
तो देखिए ये जो वर्ड्स बुक में दिए हुए हैं इनको जब हम सेट करते हैं, देखिए CLEARING क्लियरिंग। अब देखो यहाँ पे पहले C सेम है, यहाँ भी C सेम है, देखो बचा है ना, फिर L है, यहाँ भी L है, यहाँ पे आ गया E, क्या आ गया E। तो E के बाद में देखो यहाँ पे O है, तो आपको पता ना ABCDEFGHIJKLMNO, यहाँ पे आ गया O, इसलिए आएगा क्लोज। इसी तरह से C के बाद ड्रा, फिर लाइट, D के बाद L, L के बाद M मेक, ये पार्टेड, यहाँ पे पिक दोनों पी से सेम है, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, आई आपको पता लेट आता है। स्क्रॉनी, स्वीट, वंडर, तो ये हमने इनको डिक्शनरी में सेट कर दिया और इनसे रिलेटेड जो इडियम फ्रेजेस है कुछ मैंने आपके लिए निकाली हैं। क्लियरिंग, ठीक है, क्लियरिंग का आ गया क्लियरिंग, कैंपेन, क्लोज, क्लोज शेव, क्लोज अप, क्लोज क्वार्टर्स। तो क्लोज शेव का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचना, क्लोज अप होता है बच्चों बहुत नजदीक, क्लोज क्वार्टर्स जो होता है बहुत ज्यादा नजदीक। ड्रा, ड्रा द कर्टन्स ऑन या ओवर, ड्रा का मतलब ऐसे तो चित्र बनाना होता है, तो यहां पर आपको आएगा ड्रा द कर्टन ओवर या ड्रा ए ब्लैंक, तो आप या तो कोई खाली जगह छोड़ दीजिए या कुछ ऐसा बनाइए। लाइट, इन द लाइट ऑफ, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है बच्चों जानकारी में लाना, लाना, और इन द लाइट ऑफ का मतलब होता है के प्रकाश में लाना। मेक, मेक मतलब वैसे तो बनाना होता है, कोई ब्रांड कोई नेम बनाना होता है। मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ होता है, और एक मैंने बनाया है मेक अप, मेकअप का मतलब तो आपको पता ही है, लेडीज मेकअप करती हैं। पार्ट, पार्ट मतलब होता है जुदा हो जाना, अलग हो जाना, पार्ट विद, पार्टेड, कंपेयरिंग। अब पार्टेड जो मतलब होता है संबंध तोड़ लेना, और पार्ट विद का मतलब होता है बच्चों किसी को कोई चीज पार्ट विद, उसको कोई हिस्सा दे देना। पिक, पिक का मतलब होता है चुनना। पिकअप, जब आप किसी चीज को, जैसे अपने कोई चीज को चुनते हैं, पिकअप करते हैं, पिक एंड चूज, देख कर ध्यान करके हमें चुनना। पिक से आपको जो भी मिलता है आप वो बना सकते हैं। अब ये जो है स्क्रानी, स्क्रानी का मतलब होता है दुबला पतला। द स्क्रानी नेक मतलब दुबली पतली गर्दन। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है बच्चों मीठा। हैव ए स्वीट टूथ, स्वीट टूथ मतलब होता है उसे मीठा खाना पसंद है। स्वीट 17 जब कोई बच्चा 17 साल का होता है। स्वीट टंग मीठी जुबान वाला, और स्वीट नथिंग उसमें कुछ भी मीठा ना हो, ऐसे कुछ बन जाते हैं आपको इसमें। ऐसे ही मिठाई और भी बना सकते थे, स्वीट मीट हम मिठाई को कहते हैं, स्वीट स्मेल अच्छी सुगंध को कहते हैं। वंडर, वंडर का मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य करना। वंडर वर्ल्ड हैरान कर देने वाली दुनिया। वंडर लॉर्ड, 9 डेज वंडर, 9 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वो वाला है। वंडर अबाउट, डू वंडर, इस तरह से मैंने आपको, वंडर अबाउट का मतलब होता है कुछ जानना, डू वंडर होता है चमत्कार, मतलब जो स्पेशल इफेक्ट्स करना, जैसे कि आपने कार्टून्स वगैरह में देखी। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके आगे भी सारे पार्ट्स के सारे सब्जेक्ट की वीडियो डालेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।